वाले सेक्शन में जाके क्रिएट न्यू एक पेज ले लेंगे। एडिट इमेज में जाके कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए हम जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जो भी आपके चैनल का नाम हो वो आप अंक का एक शब्द डाल सकते हैं। मैं ले लेता हूँ पी लेने के बाद यहाँ सेव। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना टेक्स्ट का कलर चेंज बस करना है, जो कि टेक्निकल गुरुजी या कोई भी आप ले सकते हैं उनके सेम जैसा। अब इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम जाएंगे वापस, इसको कर देंगे वापस, ये डिलीट कर देंगे। यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, मैं लिखता हूँ आर, आप कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। इसका कलर चूज कर लेंगे। यहाँ से इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद फिर वापस जाके फिर से टेक्स्ट लेंगे, जिसमें लिखेंगे फिर से वही अक्षर लिखेंगे आर। इसको आप कर लेंगे अपन ब्लैक। इसको कर देंगे सेव। सेव होने के बाद जो टेक्निकल गुरुजी नीचे लिखते हैं टेक्निकल, वहाँ पे जो भी लिखना है वो कर लेंगे, उसको टाइप कर लेंगे। मैं लिखूँगा अपना नाम, इसका कलर जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं। इसको भी कर लेंगे सेव। इनको सेव करने के बाद पिकआर्ट को बंद कर देंगे। ये मैं आपको न्यू ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी लोगो बना सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर ऐप लेंगे, यहाँ से कोई भी फ़ोटो ओपन कर लेंगे जो अभी हमने सेव की है। गैलरी में जाके वो फ़ोटो ओपन कर लेंगे। इसको कर देंगे डन। यहाँ से ऑटो में जाके उस कलर को चूज कर लेंगे जो बैकग्राउंड में है। यहाँ से कर देंगे, इसके बाद कर देंगे डन। यहाँ से कर देंगे कोई भी नंबर चूज करके कर देंगे सेव। यहाँ से फिनिश। इन सबको इरेज करने के बाद इस ऐप को कर देंगे बंद। फिर करेंगे पिक्सआर्ट ओपन। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे क्योंकि वाइट ही अच्छा लगेगा। इसकी साइज चेक कर लेंगे, साइज ठीक है। अब जाएंगे क्रॉप पे, क्रॉप 1:1 ठीक है करेंगे। जो अभी हमने सेव की थी उस फोटो को उठा लेंगे। फोटो की साइज थोड़ी बड़ी कर लेंगे। उस साइज बड़ी करने के बाद उसको ठीक जगह पे जमा लेंगे और उसके बाद डन कर देंगे। इसके बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। अब हम उसके बाजू वाले फ़ोटो को उठाएंगे जो बाजू में लगानी है। इसको भी ठीक साइज करके ठीक जगह पे रख देंगे। इसके होने के बाद इसको भी कर देंगे डन। अभी ठीक जगह रख दे। साइज चेक कर लेंगे, साइज ठीक है। अब कर देंगे डन। फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, फिर से एक फ़ोटो उठा लेंगे। बिल्कुल इसको बिल्कुल
उस फोटो के ऊपर रखना है ताकि फोटो अच्छी लगे, लोगो अच्छा लगे। इसको ठीक जगह पे रखने के बाद अब कर देंगे, इसको करना है इरेज। इरेज वाले ऑप्शन में जाके जो कि ऊपर है उस पर करेंगे क्लिक, इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे। आप कहीं से भी इरेज कर सकते हो। थोड़ी हार्डनेस बढ़ा लेंगे और इसको पूरी तरह से इरेज कर देंगे। इरेज होने के बाद कर देंगे इसे डन। अब ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से लेयर पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर पे क्लिक करके ऐड फोटो में जाएंगे। यहाँ से कोई भी अपन चूज कर लेंगे जो आपको उसके नीचे लिखना है। इसको ठीक जगह पे रख के फिर से लेयर पे जाके एम्प्टी लेयर बनाएंगे एक, इसमें हम एक खांचा बनाएंगे जिसका कलर बिल्कुल सेम फॉन्ट के कलर जैसा होगा। इसको कर लेंगे थोड़ा सा छोटा और ठीक जगह पे रखेंगे। ये कोने अच्छे नहीं लग रहे, इनको हम काटेंगे। इनको काटने के लिए वाइट वाले ऑप्शन में जाके एम्प्टी लेयर पे जाके एम्प्टी लेयर बनाएंगे और यहाँ से फिर से एक खांचा लेंगे, इसमें हम वाइट कलर ड्रॉ करेंगे, जिसे थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके नीचे रख देंगे। देखिए कटिंग। इसके करेंगे कॉपी, इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा ऊपर करके ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इस पे करेंगे क्लिक। ये ऑटोमेटिक घूम रहा है, इसको एक बार और क्लिक करेंगे। ये क्लिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों कोने एक से लगे। इसको कर देंगे डन। तो ठीक है, इसको कर देंगे डन। ऊपर जाके यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाके जो भी आपको खांचे के अंदर लिखना हो उसको कर लेंगे टाइप। कर देंगे डन। उसको खांचे के बीचों बीच रख देंगे साइज ठीक करके उसकी। कर देंगे डन और हम इसको कर लेंगे सेव।